ओम शांति। 17 मार्च 2023 बाबा की मधुर मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बन हर एक को जीदान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्य का सौभाग्य बने। तो बाबा कहते हैं, बाप समान रहमदिल बनना है और हर एक आत्मा को जीदान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्य का सौभाग्य बने। आज का मीठा सा प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत, इसलिए भंडारे खोल बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीदान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जीदान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे तो कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है। बाबा कहते हैं, वो लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है, तो ये ईश्वरीय बचपन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी बरसा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब है, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है, लात नहीं लगानी है। बाप के पास बच्चे आते ही है भंडारा भरपूर करने। गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं, कोई महसूस होते हैं वह गरीबों को ला मार देते। जो धर्मात्मा रहमदिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय दुनिया में सब गरीब है, भले स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने के कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। तो उस धन में उन लोग बिजी है। बाप तो है ही गरीब निवास। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना उच्च जीवन बनाने, 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबर बार गरीब भी होते हैं,
परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वह ऐसी बात नहीं। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीवदान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जीवदान देने लिए। यह कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सब का हाल क्या होगा। दुखी होंगे, हम जानते हैं, बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं। यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं, उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वह फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। सबको जीवदान देना है। अगर जीवदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं। कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं। बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती है। अपना ज्ञान है जबरदस्त। माँ बाप का बरसा विष पिलाना बंद हो जाता है। यह बहुत बुरा धंधा है। इसलिए बीती सो बीती, आधा कल तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है। अब इस धंधे को बंद करो। यह पति दुनिया है। इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी। राम सीता को भी चंद्रवंशी छत्र कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती है। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम वाला है बच्चे। कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो दिल घबराती है। कोई तो डूब मरते हैं। जो फूल पास होते हैं वह सूर्यवंश से लक्ष्मी नारायण के घराने में आते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। बराबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको पैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरीड होएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट है या धंधा। हाँ बाबा कहते यह अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता है। हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने, साक्षात्कार भी किया है। तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़ी ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। मन बना भव
मेरे बच्चे बनो। बाबा कहते मन मना भव मेरे बच्चे बनो। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं, अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कहा ना सके। कितना भी झूठा बेस बनावे परंतु यह बातें समझ ना सके, यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य थोड़ी ही कहेंगे मन मना भव, वो चक्र का राज थोड़ी ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तिहान है बहुत कड़ा, ICS इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान करा रखे तो कम पास होंगे, यहाँ भी लिमिट है। 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना, इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं, इसमें भी एक तो मम्मा कुमारी और यह फिर है बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। बाप से बरसा लेने में मेहनत की बात है, तो बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़ी ही भाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितने को आप सामान बना रहे हैं तो आफरीन देनी पड़े ना। भट्टी से 3 से निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं, कितने मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसे बनाते हैं, बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए तो सृजित करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जीवदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित करे जैसा है, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पाठ है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो, यह तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में मनुष्य को इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से बरसा लेना है, मन मना भव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की दरकार है क्या, दरकार है क्या। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और बरसे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता है, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। तो ऐसे बहुत मन में प्रश्न आएंगे, बाबा इससे कोई फ़ायदा नहीं, तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो कर्मातीत नहीं बनेंगे, फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुलटे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहला नॉलेज तो समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। बरसा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में उच्च पद दिलाएंगे। सदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो। जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे, और कुछ जब तब आदि नहीं करना है, इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का बरसा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेना है। अभी तुम जो बरसा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है, वह तुमको कोई
यह पता नहीं पड़ता कि हमने यह वर्षा कैसे पाया है। हाँ वाह, यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहाँ तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वह है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ के प्रारब्ध। सतयुग में अभी के जो पुरुषार्थ करेंगे वही प्रारब्ध में भोगेंगे। जो 21 जन्म चलती है, ऐसे कोई नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो। यहाँ तो ऐसे ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो, जन्म बाय जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं, एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। बाबा कहते कन्याओं के लिए सबसे सहज है। अदर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। बाबा कहते जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती है। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ सिर्फ साजन के साथ सागाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉडफादरली सर्विस पर हो, इससे अजूरा क्या मिलेगा। तुम विश्व का मालिक बनेंगे, यह है सच्ची कमाई। तो ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे, देखो सिकलधे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह ना सके। बहुत सिख से मिलते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिला कर दिया सब, जब सदगुरु मिला दलाल। तुम 5000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हो, इनको कहते हैं बेहद के सिकलधे बच्चे। बराबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप से मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले यहाँ पढ़ा था, उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकलधे सदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, मुरझाए हुए को सुरजित बनाना है। तो बाबा जब मुरझाए हुए को सुरजित बनाना है, प्यार से एक दो को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, यह ध्यान रखना है। 2 नंबर, पावन दुनिया में उच्च पद पाने के लिए दूसरे सब प्रश्न को छोड़ बाप पर बरसे को याद करो। बाबा कहते पावन दुनिया में अगर उच्च पद पाना चाहते हैं तो वो दूसरे जो प्रश्न हैं वो सब कुछ छोड़ बाप पर बरसे को याद करो। सदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। वरदान, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते बिंदु की मात्रा को महत्व के जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु का करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की माला लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो। बिंदी बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मार्च है। स्लोगन, कर्मयोगी बन कर्म करते भी, कर्मयोगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्मयोगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। अच्छा, ओम शांति।